सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्या क्या है, और उपसर्ग से जुड़े हुए हमने कुछ पीवाईक्यूज और ट्रिक्स डिस्कस की थी जिससे हमें आगे आने वाले एग्जाम्स में मदद मिलेगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय लगभग सेम सेम ही है, बस इनमें अंतर ये है कि उपसर्ग पहले प्रयोग होते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रत्यय की परिभाषा, जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए प्रत्यय की परिभाषा, यानी जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन कर दें उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, क्या बोल रहा है कि कुछ शब्दांश होंगे, ठीक है। शब्दांश जैसे हमने उपसर्ग पढ़े वैसे ही प्रत्यय होंगे, ठीक है, वो शब्दांश होंगे, ठीक है। शब्द के अंत में जुड़कर, ये शब्द है, ठीक है, मान लो कोई शब्द है राम, ठीक है, प्लस उसके अंत में जुड़ेंगे, ना कि पहले पहले जुड़ेंगे वो होंगे उपसर्ग, और जो अंत में जुड़ेंगे जुड़ेंगे ठीक है, वो होंगे प्रत्यय। ठीक है, राम प्लस ये यहाँ पे कोई प्रत्यय होगा, अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन कर दें। क्या करेंगे? वो उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब सूत्र देख लीजिए, जैसे यहाँ पे शब्द प्लस प्रत्यय यानी नया शब्द, शब्द शब्द आएगा और प्रत्यय आएगा तो क्या बनेगा? नया शब्द बनेगा। ठीक है, फिर उदाहरण के रूप में देखिए सफलता, ठीक है, ये शब्द है सफलता, यहाँ पे सफल आ गया मूल शब्द और प्लस ता आ गया, ये आ गया आपका क्या आ गया? प्रत्यय आ गया। ठीक है, तो ये बन गया सफलता। ठीक है, सफल प्लस ता सफलता। वैसे ही सुंदरता, सुंदर प्लस ता सुंदरता। लिख प्लस क लेखक, ठीक है, लिख प्लस क क्या बना? लिख आ गया और क बन, ये देखो लेखक बन गया। अब लेखक में मूल शब्द क्या है? लेख तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या होगा? लिख होगा प्लस क। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? लेखक। उसी प्रकार से अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय के भेद, कि प्रत्यय के क्या क्या भेद होते हैं। तो प्रत्यय के भेद देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला आता है आपका कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या क्या है? दो दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, क्या है? जो प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। किसके अंत में लगते हैं? धातु क्रिया, धातु क्रिया के अंत में उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, धातु क्रिया। यहाँ पर देखो धातु प्लस प्रत्यय लगेगा तो नया शब्द आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिख क्या है? लिख आपकी क्या होती है? धातु होती है। ठीक है, लिख क्या है? धातु प्लस यहाँ पे प्रत्यय क्या लगा है? क लगा, तो ये क्या बन गया? लेखक। ठीक है, वैसे ही पाठक हो गया। ठीक है, पाठक। अब इसको हम अलग करेंगे तो पठ क्या होगी या पढ़ क्या होगी? यह होगी आपकी धातु और प्रत्यय लगा आक, तो ये क्या बन गया? पाठक। समझ गए? वैसे ही गा प्लस क, ये क्या बन गया? गायक। गा, गाने अर्थ में ये धातु है, ठीक है, प्लस क, ये आ गया आपका गायक। ठीक है, वैसे ही नाच प्लस क इज इक्वल टू क्या बन गया? नर्तक। नाच, नाच क्या है? अब नाच धातु है, प्लस क लग गया, नर्तक। ठीक है, कृत प्रत्यय के प्रमुख रूप। ठीक है, क्या है? कृत प्रत्यय के प्रमुख रूप। तो पहला क्या आता है? कर्तृवाचक, कर्तृवाचक। अब कर्तृवाचक क्या होता है? कार्य करने वाले का बोध। ठीक है, यानी कि कार्य कौन कर रहा है, ठीक है, उसका बोध कराता है। कर हमने कृत प्रत्यय क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, कृत प्रत्यय क्या है? पहला प्रकार है आपका, ठीक है, जिसमें धातु क्रिया के अंत में क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं। अब कृत प्रत्यय के भी क्या है? हमारे भेद हैं। ठीक है, कितना? पहला भेद देखो, कर्तृवाचक, ठीक है, कार्य करने का बोध, यानी लिख प्लस क लेखक। ठीक है, पठ प्लस आक पाठक। ठीक है, गा प्लस यक गायक। ठीक है, वैसे ही जो काम करे वही करता। ठीक है, जो काम करे वही करता, यानी गाने का काम कौन कर रहा है? गा प्लस यक
तो कौन कर रहा है? गायक कर रहा है। वैसे ही हमारा दूसरा प्रकार आ गया कृत प्रत्यय का, ठीक है। पहला आ गया कर्तृवाचक, फिर आ गया भाववाचक। कार्य या भाव का बोध, ठीक है। किसका बोध होता है? कार्य या भाव का। तो यहाँ पे क्या होगा? चल, ये धातु है, ठीक है, प्लस अन, क्या बन गया? चलन। चलन किसका बोध हो रहा है? ये कार्य का बोध हो रहा है, ठीक है। वैसे मिल प्लस आप, मिलाप। वैसे भूल प्लस आव, भूल प्लस आवा, क्या बन गया? भुलावा। ओके, तो ये था इस प्रकार से। फिर आगे हमारा आता है कर्णवाचक। क्या है? कर्णवाचक। अब कर्णवाचक में क्या होता है? साधन का बोध होता है। किसका बोध होता है? साधन का बोध। साधन का बोध होता है, ठीक है। क्या बन गया? झूल प्लस आ इज इक्वल टू झूला। ओढ़ प्लस नी इज इक्वल टू ओढ़नी। तो इस प्रकार से ये कारण का बोध हो गया। फिर आ गया आपका तदित प्रत्यय आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका? तदित प्रत्यय। ये दूसरा प्रकार है। पहला पढ़ा हमने, कौन सा पढ़ा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने भेद पढ़े? पहला कर्तृवाचक, ठीक है, फिर दूसरा भाववाचक पढ़ा हमने ये, ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या पता? करणवाचक। फिर अब हमारा दूसरा आता है तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगते हैं। ऊपर क्या था हमारा? कृत प्रत्यय में क्या था? क्यों धातु के साथ लगते थे, लेकिन यहाँ तदित प्रत्यय किसके साथ लगेंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। ये आप लाइन याद रखिए। तो जैसे देखो, मूल शब्द आ गया मित्र, प्लस ता लगा तो ये क्या बन गया? नया शब्द मित्रता। वैसे बालक प्लस पन, बालपन, ठीक है। फिर राजा प्लस ईर्य, राजकीय, राजा प्लस ईय, तो ये बन गया राजकीय। सिंपल। फिर वैसे आता है आपका तदित प्रत्यय के प्रमुख भेद। क्या है तदित प्रत्यय के प्रमुख भेद? तो पहला क्या आता है? भाववाचक। क्या आता है आपका पहला तदित प्रत्यय के प्रमुख भेद में? भाववाचक। मित्र प्लस ता, ठीक है, ये क्या बन गया? मित्रता। तदित प्रत्यय के भेद पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। हमने कृत प्रत्यय के भेद पढ़ लिए, अब हम तदित प्रत्यय के भेद पढ़ रहे हैं। तो पहला भेद आता है आपका भाववाचक, ठीक है। इसमें क्या है? भाववाचक यानी भाव का पता चलेगा। यानी मित्र प्लस ता, मित्रता क्या है? भाव है, ठीक है। सरल प्लस ता, सरलता क्या है? भाव है। बालक प्लस पन, बालपन क्या है? भाव है। इस प्रकार से आपका आता है गुणवाचक, ठीक है। धर्म प्लस इक, धर्म प्लस इक क्या बन गया? धार्मिक। ओके गाइस। फिर समाज प्लस इक, समाज प्लस इक सामाजिक, ठीक है। तो इस प्रकार से। फिर तीसरा हमारा आता है अपपत्यवाचक, ठीक है। क्या है? अपपत्यवाचक यानी वंशीय संतान का बोध। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे? वंशीय संतान। अपपत्यवाचक। पत्ते से याद रखना है आपने, पत्ते यानी पिता, पिता याद रखना है, ठीक है। पिता, तो ये क्या आ गया आपका? वंश से या संतान से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अपपत्यवाचक। तो यहाँ पे देखो, रघु प्लस व, रघु प्लस व इज इक्वल टू राघव। ओके। पांडु प्लस व क्या आ गया? पांडव। ओके गाइस। तो वंश या संतान का बोध होता है, ठीक है। रघु प्लस व राघव, पांडु प्लस व पांडव। उस प्रकार से हम अगला चलते हैं। ये आ गया हमारा चौथा प्रकार। किसका? किसके पढ़ रहे हैं हम? याद रखना, तदित प्रत्यय और कर्तृ, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ठीक है। दो हैं, ठीक है ये। फिर कृत प्रत्यय के हमने क्या पढ़े? कर्तृवाचक पढ़ा, भाववाचक पढ़ा और
उपकरणवाचक पढ़ा। फिर तदित प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तदित प्रत्यय में हमने देखा कि क्या क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगते हैं, ठीक है। फिर तदित प्रत्यय में आपका आ गया भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, और आखिरी आपका आ गया ये है स्त्रीवाचक, यानी सेवक प्लस इक। स्त्रीवाचक में मतलब स्त्रीलिंग का बहुत होगा, ठीक है। सेवक प्लस इका, इका, ठीक, क्या बन गया, सेविका। वैसे ही लेखक प्लस इका क्या बन गया, लेखिका। सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया स्त्रीवाचक। फिर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल आदि जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम्स होते हैं और जो भी एग्जाम्स होते हैं, इनमें कुछ प्रत्यय पूछे जाते हैं। वो उनकी डिटेल है कि कौन से इंपॉर्टेंट और मेन प्रत्यय हैं जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। पहला आता है ता प्रत्यय, ठीक है। तो ये मधुरता, मधुर प्लस ता, मधुर प्लस ता बन गया मधुरता। फिर आ गया पन प्रत्यय होता है, ठीक है। बच प्लस पन, बचपन, ठीक है। ईय हो गया, ठीक है। राष्ट्र प्लस ईय क्या बन गया, राष्ट्रीय बन गया, ठीक है। वैसे इक होता है समाज प्लस इक, सामाजिक। कार हो गया, ठीक है। कला प्लस कार, तो क्या बन गया, कलाकार, ठीक है। फिर वाला हो गया, ठीक है। दूध प्लस वाला, तो ये क्या बन गया, दूध वाला। इका हो गया, ठीक है। लेखिका हो गया, ठीक है। लेखक, लेख प्लस लेखनी होता है, ठीक है। लेख, लेख प्लस इक होता है, ठीक है। तो ये बन गया लेखिका, ठीक है। इस प्रकार से समझ गए। फिर आन होता है, ठीक है। उड़ प्लस अड़ान, आन, ठीक है। उड़ान, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके प्रत्यय हो गए। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम, ठीक है, जो भी आपको पूछा जाएगा। फिर ट्रिक्स देख लीजिए। धातु से बने होते हैं उनको कृतक बोलते हैं, ठीक है। धातु से बने प्रत्यय कृत प्रत्यय, ठीक है। लिख प्लस लिख के साथ क्या बन गया, अक जुड़ गया तो लेखक, ठीक है। फिर पढ़ के साथ क्या बन गया, आठक जुड़ गया तो क्या बन गया, पाठक, ठीक है। यदि मूल शब्द क्रिया धातु हो तो कृत प्रत्यय क्या हो, क्रिया या धातु। मूल शब्द तो वो होता है कृत प्रत्यय, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। वैसे ट्रिक ट्रू, संज्ञा विशेषण से बने हो तो वो होता है तदित प्रत्यय। मित्र प्लस ता, मित्रता। बाल, बालक, बालक प्लस पन, बालपन, ठीक है। फिर यदि मूल शब्द संज्ञा विशेषण हो तो तदित प्रत्यय। फिर कुछ प्री वाई क्यूज हैं, ये देखिए यहाँ पे, अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। इक भी नहीं होगा, पन भी नहीं होगा, ता भी नहीं होगा, तो क्या होगा, क, सॉरी, ये होगा आपका क। मित्रता में कौन सा है, पता लग रहा है आपको, मित्र है, ठीक है। मित्र के साथ ता लगा है तो ता प्रत्यय, ठीक है। बालपन में कौन सा प्रत्यय, इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बालपन, ठीक है, यानी क्या है, बालक प्लस पन, बालपन, ठीक है। तो क्या बन गया, बालपन, ठीक है। बाल प्लस पन। वैसे ही राष्ट्रीय में आपको लग रहा है पता कि ई प्रत्यय, आपको जैसे ही आप इसका उच्चारण करेंगे आपको मुंह में ही अंत में जो आपको आएगा वो उसका प्रत्यय होगा, ठीक है। सामाजिक में इक प्रत्यय होता है, ठीक है। ता भी नहीं है, आन भी नहीं है, कार भी नहीं, कौन सा है, इक, ठीक है। ऐसे ही परीक्षा हेतु वन लाइनर जो हम रोज डिस्कस करते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय होता है। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ठीक है। धातु प्लस प्रत्यय होगा तो क्या होगा, धातु, या क्रिया प्लस प्रत्यय होगा तो क्या होगा, कृत प्रत्यय, ठीक है। वैसे ही संज्ञा विशेषण या सर्वनाम प्लस प्रत्यय होगा तो होगा तदित प्रत्यय, यानी इनके पीछे, इन संज्ञा सर्वनाम के पीछे प्रत्यय जुड़ेगा तो वो तदित प्रत्यय, धातु या क्रिया के पीछे प्रत्यय जुड़ेगा तो वो कृत प्रत्यय। फिर संज्ञा विशेषण प्लस प्रत्यय तदित, वैसे ही सेम है ये, ठीक है। सुप्रटिक है, धातु से कृत और नाम से तदित, क्या है, धातु से कृत और नाम से तदित। यही याद रखना कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तदित है और कौन सा कृत प्रत्यय है, ठीक है। तो ये कुछ है आपके, हर वर्ष एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। यहाँ देखो एसएससी जीडी जितने भी पेपर होते हैं एक दो प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए प्रमुख प्रत्यय ता, पन, इक, इय, कार, इका अच्छी तरह से याद कर लें। जो हमने ऊपर ये अभी डिस्कस किए ये मैंने आपको दिया है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और इन्हीं को भी पढ़ेंगे तो आपका जो एक दो नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है वो आप
अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप में इसको हम नहीं पढ़ेंगे, जितना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, जितना आता हम उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो जितना एग्ज़ाम्स में हमारे आते हैं और पिछले कुछ वर्षों से आ रहा है उतना हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके 1-2 नंबर पक्के यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने प्रत्यय भी खत्म कर दिया है। तो ये था प्रत्यय, आपके साथ रिवीजन कीजिए, PYQs लगाइए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देखिए। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा, तो अगली क्लास में उसको जरूर से डिस्कस करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।